तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक रहस्यमय मौलाना के बारे में बताने वाला हूं, जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आरा शहर की वर्षों पुरानी घटना है। उस जमाने की जब पक्का एक बग्गी चला करती थी। करीम मियाँ कभी कभी देर रात तक एक एक्का चलाया करते थे। बड़ी चौक के पास टमटम पड़ाव था। रात की बात है। करीम मियाँ सवारी का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि 10-15 मिनट देख लेते हैं। सवारी मिली तो ठीक, वरना घर वापस लौट जाएंगे। कुछ देर बाद वे घर जाने के लिए एक्का मोड़ रहे थे कि आवाज़ आई, ए एक्का वाले, चलोगे क्या? करीम मियाँ ने देखा, दो बुजुर्ग मौलाना सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहले खड़े थे। उनके गले में सोने की चैन थी, एक हाथ में छड़ी थी। उन्होंने फिर पूछा, चलोगे क्या? क्यों नहीं सरकार, ज़रूर चलेंगे। कहाँ चलना है? हमें नवादा कब्रिस्तान वाले मस्जिद में जाना है और फिर यहीं वापस। मौलाना 10-15 मिनट वहाँ रुकेंगे। चलोगे? चलूँगा हुजूर, रात काफ़ी हो चुकी है। भाड़ा क्या देंगे? देखो इक्के वाली, तुम चलो, तुम्हें उम्मीद से ज़्यादा पैसे देंगे। ठीक है सरकार, आइए बैठिए, आप लोग बड़े आदमी हैं, जो देंगे रख लेंगे। वे लोग इक्के पर बैठ गए। करीम मियाँ ने उसे सड़क पर दौड़ा दिया। मुश्किल से 2 किलोमीटर का रास्ता था। सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं था। 10 मिनट में पहुँच गए। दोनों मौलाना उतरे और करीम को इंतज़ार करने को कहकर मस्जिद की तरफ बढ़ गए। करीम मियाँ तंबाकू मलने लगे। 15 मिनट बाद वे वापस लौटे और इक्के पर बैठे हुए वापस लौटने को कहा। करीम खान ने इक्के को वापस लौटा दिया और रात के सन्नाटे में दौड़ता हुआ इक्का कुछ ही देर में बड़ी चौक पहुंच गया। मौलाना नीचे उतरे। उनमें से एक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? करीम ने अपना नाम बताया। उन्होंने 100 का एक नोट देते हुए कहा, तुम हमें रोज़ इसी वक्त यहाँ से नवादा ले जाना और ले आना। ठीक है सरकार, हम रोज़ आपका इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन आपने इतना बड़ा नोट दिया है कि मेरे पास इसका खुदरा नहीं है। खुदरा की ज़रूरत नहीं है, यह पूरा तुम्हारा है और रोज़ तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन सरकार, यह तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो हम महीनों में भी नहीं कमाते। वे हंसते हुए बोले, कल ठीक है, समय पर आ जाना। उस ज़माने में 100 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। अच्छे अधिकारियों का वेतन भी इतना नहीं होता था। करीम मियाँ सोचते हुए घर की तरफ बढ़े। अगले दिन से वे रात को मौलाना का इंतज़ार करता और हर रोज़ से 100 का नोट मिल जाता। पैसा आने पर घर की हालत सुधरने लगी। रहन सहन का स्तर सुधरने लगा। पास पड़ोस के लोगों को समझ में नहीं आ पाया कि उसकी कौन सी लॉटरी लग गई है कि कुछ एक लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी। थाना के दरोगा ने रात के समय चौक पर सवारी समेत करीम मियाँ को दबोच लिया और टाउन थाने में लाकर बंद कर दिया। उन्होंने पूछा कि वे लोग कौन सा धंधा करते हैं। करीम ने सफाई देनी चाहिए तो बोले, ठीक है, सुबह मैं बात करूँगा। सुबह के वक्त दरोगा जी थाने पहुँचे तो हाजत के करीम खान अकेला नज़र आया। उन्होंने पूछा, मौलाना लोग कहाँ गए? सरकार, हमें झपकी आ गई थी, आँख खुली तो वे पता नहीं कैसे कहाँ चले गए। चाबी तो मेरे पास थी, ताला भी बंद है, फिर वे कैसे निकल गए? दरोगा ने गड़बड़ाते हुए कहा, सही बताओ, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? सरकार, ये मौलाना लोग रोज़ मेरे को इक्के पर नवादा जाते और वापस आते और इसका 100 रुपया देते थे। वे जिन भूत तो नहीं, पता नहीं साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। भाड़ा पर इतना ज़्यादा देते थे कि
हम उनको ले जाने से मना नहीं कर पाते थे। ठीक है तुम जाओ। हो सकता है करीम खान इसके बाद रात भर टमटम पड़ाव पर पड़ा रहता था, लेकिन वे मौलाना फिर से उसे कभी नहीं मिले। दरोगा जी के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कई बार अदृश्य हाथों ने थप्पड़ मारकर मुंह लाल कर दिया। उन्होंने कान पकड़ा कि अब कभी बिना जांचे परखे ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे और अपना तबादला करा लिया। आरा के लोग आज भी इस कहानी को याद करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें।